मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जोरबादी जैन और मैं आपके साथ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। आप जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या अचीव करना चाहते हो? जैसे बेटा आप यू वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, यू वांट टू हैव लॉट ऑफ फेम, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड पटाना चाहते हो और पट नहीं रही है, कुछ भी पाना चाहते हो, उसे कैसे अचीव कर सकते हैं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कोई किसी एक स्टूडेंट को बुला लेता हूँ आप में से और चेक करते हैं कि भाई जो अचीव करना चाहती है नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं कर पा रही है और क्या क्या असर पड़ रहा है उसको उसकी लाइफ पे। आप आओगे बेटा? आप आ जाओ, शाबाश। हाँ, इधर खड़े हो जाओ और अपना फेस उधर कर लो और आप बताना चाहो कि क्या चाहते हो आप करना। एक्ट्रेस बनना है। वाह, इट इज योर ड्रीम। यस सर। और कितने एक्साइटेड हो उस ड्रीम को लेके? बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। और अगर आप एक्ट्रेस बन गई तो you'll be very happy? Yes, sir. Alright. So अभी क्या चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो आपको एक्ट्रेसेस बनने से रोक रहे हैं आपको? सर ऑडिशन क्लियर नहीं हो पाता। ओके। कैमरा फेस करती हूँ, स्टैमर करने लगती हूँ। ओके। और लिंक्स भी नहीं है इतने लिंक्स नहीं है, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं किसी फिल्म वाली फैमिली में पैदा नहीं हुई हूँ। ऑलराइट। और कॉन्टैक्ट्स नहीं है और फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। ऑलराइट। और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है सर। ऑलराइट। और सब हाइट छोटी है मेरी, तो इसलिए लोग कंसिडर नहीं करते। ओके। सो इन सब जो रास्ते में हर्डल्स आ रही हैं उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? सर डिप्रेस हो जाती हूँ, होप छोड़ देती हूँ कि आपको लगता है छोड़ देना चाहिए मुझे। तो और क्या आ रहा है चैलेंजेस? अकेले मन करता है कि अकेले रहूं, तो बहुत प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस कैसा हो रहा है? कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। अगर एक दो डायलॉग बोलने लगती हूँ तो उसमें भी स्टैमर करने लगती हूँ क्योंकि होप्स टूटी हुई हैं। तो पढ़ाई में मन लगता है फिर उस हिसाब से? बिल्कुल नहीं लगता है आपका। मतलब एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसमें मन नहीं लगता आपका। ये क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपके मन में है। अगर इसे डील करना सिखा दूं आपको मैं? वेरी हैप्पी। बैठो, मैं अभी हाथ क्या डील करना सिखा रहा हूँ, बैठ जाओ। सो मैं ये जो इस बच्चे ने प्रॉब्लम्स बताया है, ये जो आपकी रास्ते में हर्डल्स आ रही है उनको कैसे डील करना है के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अभी इसकी लड़की का अगर आप फेस देखते तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सीरियस हो रखी है ना, कितना टेंशन में चल रही है। तो मैं इसको सिर्फ बोलूँगा शी हैज़ टेकन लाइफ वेरी सीरियसली। मैं बोल रहा हूँ आपको लाइफ को लेना पड़ेगा गेम की तरह। लाइफ इज लाइक अ गेम। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ गेम कोई भी बनता है तो किसी भी गेम की शुरुआत होती कहाँ से है? कोई भी गेम की शुरुआत कहाँ से होती है? कहीं स्टार्ट करना पड़ता है। या कोई भी गेम की शुरुआत कहाँ से होती है? ओके, फर्स्ट लेवल से नहीं। कोई भी गेम नया जब बनता है दुनिया में, कोई भी गेम जब मान लो कुछ बना होगा तो कैसे बना होगा? सर आइडिया से नहीं बनता है, सोच से नहीं बनता है, इमेजिनेशन से नहीं बनता है, एक्सपीरियंस से नहीं बनता है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं, मैं वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिल्ली डंडे की बात भी कर रहा हूँ। स्टार्ट कर, चलो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। अभी मैं उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम की बात भी कर रहा हूँ। अगर आपने अपने कंसर्न्स नोट कर लिए हैं तो इस पॉइंट से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ लाइफ को समझ लीजिए गेम है ना। कोई भी गेम की शुरुआत होती है तो कैसे होती है बता रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हम लोग दो तरीके की दुनिया में जीते हैं। एक आउटर वर्ल्ड जिसकी फिजिकल रिकॉर्डिंग हो सकती है, एक होता है इनर वर्ल्ड। सो मैं बोल रहा हूँ गेम्स जब भी बनते हैं वो आउटर वर्ल्ड में बनते हैं। कोई भी गेम की शुरुआत आउटर वर्ल्ड में होता है और कोई एक इंसान डिसाइड करता है कि बीइंग देयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग हियर। वहां पर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है बजाय कि यहां पर होने के। ये रूल है। आउटर वर्ल्ड में गेम बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर होना ज्यादा जरूरी है। अब इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। मान लीजिए फुटबॉल होता है तो फुटबॉल में क्या होता है, जितने भी प्लेयर होते हैं एक तरफ के, वो उस गोल के अंदर मारने की कोशिश करे, बॉल वहां जाना ज्यादा जरूरी है बजाय कि यहां होने के। बैडमिंटन में क्या होता है, इधर जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इधर होने के। बास्केटबॉल में सब लोग ट्राई क्या कर रहे होते हैं, बास्केट के अंदर उसके अंदर जाना ज्यादा जरूरी है बजाय कि किसी भी गेम में। क्रिकेट में क्या होता है, बॉल का बाउंड्री के बाहर जाना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। यही तो गेम हुआ। कोई भी गेम, बॉलर के लिए क्या है, बॉल का विकेट पे लगना ज्यादा जरूरी है बजाय कि ना लगने के। तो कोई भी गेम की शुरुआत ऐसी ही होती है। जब कोई गेम बनता है तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। अब मान लीजिए आप बैट लेके खड़े हुए हैं और आपने देखा बाउंड्री तो यार बड़ी दूर है, आपने कहा नहीं ये तो गलत है, बाउंड्री थोड़ा पास लेके आओ। ऐसा होता है, आप खेल रहे हो और आपने ओए शोएब अख्तर आ गया, मैं नहीं खेल रहा, ये तो चीटिंग है। ऐसा होता है क्या? नहीं मैं नहीं खेल रहा, ये तो चीटिंग है। भाई बॉल कोई भी करा सकता है, चाहे शोएब अख्तर है या कोई भी है।
बाउंड्री जितनी दूर है वो उतनी दूर रहेगी। आप बॉलर हो, आपने कहा यार विकेट ना थोड़ा ज्यादा पतली लग रही है, थोड़ा खोल दो ना, थोड़ा इतना ना खोल दो तो मैं हर बॉल पे आउट कर दूंगा। भाई दीज आर ऑल कंडीशंस ऑफ द गेम। सो जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप वो कंडीशंस हैं तो वो गेम एग्जिस्ट करता है, और अगर वो कंडीशंस नहीं है तो गेम भी कहाँ बचा। बाउंड्री को ले आओ ना पास में तो बचा कहाँ गेम, गेम फिनिश। और वही तो मजा है कि यार बॉल आई तो छक्का मारना उधर। सो अगर आप बड़े अच्छे प्लेयर नहीं हैं तो आप चौके छक्के नहीं मार पाएंगे। शोएब अख्तर आया, आप नहीं खेल रहा हूँ, घबराहट हो रही है, आपने बोला तेंदुलकर कह रहा अच्छा तू आजा मैं बताता हूँ तेरे को, जबकि हाइट छोटी है उसकी। जैसे आप बोल रहे थे अभी एक्ट्रेस मेरी हाइट छोटी है और शोएब अख्तर बहुत बड़ा है, तेंदुलकर कह रहा है तू आ मैं तेरे को बताता हूँ, और मारता है। कितनी बार पीटा है उसने उसको, कितनी बार पीटा है। सो मेरी बात समझ में आ रही है। सो आप ये मान लीजिए कोई भी गेम बनता है सबसे पहले उसमें डिसाइड होता है बीइंग देयर इज मोर इम्पोर्टेंट, और जो गेम बनता है उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, और अगर आपको खेलना आता है तो आप चौके छक्के मार दोगे। अब मैं बेटा आपको इस तरह ये बताना चाहता हूँ आपके केस में कि आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो, दिस इज द गेम यू हैव चूजन फॉर योरसेल्फ, इट्स अ गेम फॉर यू। उस गेम के अंदर कंडीशंस होंगी, वो क्या होगी, हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, दिस इज द कंडीशंस ऑफ द गेम। आप हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो सकता है आपका बहुत बड़ा नेटवर्क ना हो, दिस इज कंडीशंस ऑफ द गेम, दिस आर ऑल कंडीशंस ऑफ द गेम। जो पॉइंट्स आपने बताया मैं बोलूँ कंडीशंस ऑफ द गेम। आप सिर्फ इतना मान लीजिए आपको खेलना नहीं आ रहा है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कितने ही बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो कंडीशंस को फेस कर कर आगे बढ़े हैं, कंडीशंस की एब्सेंस में नहीं थे, उन कंडीशंस के अंदर ही उन्होंने परफॉर्म किया। और अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने प्रैक्टिस की है, अपने आप को उस तरीके से डेवलप किया है, तो आप चौके छक्के मारोगे और आप आगे परफॉर्म करोगे। सो कमी मैं बोल रहा हूँ गेम की नहीं है, या तो आप गेम खेलो या मत खेलो। जब आप गेम खेलोगे तो उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सो अगर आप इसका केस देखेंगे तो बच्ची बहुत सीरियस हो गई थी, अरे गेम चल रहा है यार, गेम में इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। सो बी प्लेफुल, उसको एंजॉय करो ना, रास्ते में हर्डल्स आने वाली हैं। बट मैं बोल रहा हूँ गेम जब क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता सर पकड़ के बैठ जाते, बाउंड्री इतनी दूर क्यों रखी हुई है, मैं नहीं खेल रही और मैं बहुत दुखी हूँ। अरे ये क्या हो गया, बाउंड्री जितनी दूर है उतनी रहेगी, जस्ट बी प्लेफुल, एंजॉय करो उसको। और मैं बोल रहा हूँ मान लो कुछ चीज़ अचीव नहीं हो रही है तो आप मान के चलिए देयर इज नो फेलियर, फेलियर जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं होती है, ओनली फीडबैक। आपने कोई काम किया है और वो शायद वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई और नया तरीका लगाओ ना, कोई और नया तरीका लगाओ ना। मैं बोल रहा हूँ गेम में आप चैलेंजेस आएंगे, सो यू हैव टू बी अनरीजनेबल। अगर इसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करूँ बच्चे की तो ये बहाने बना रही थी, ये एक्सक्यूजेस बना रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है? दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, बचने का बहाना। इससे ये क्लियर कट निकल के आ रहा है कमिटमेंट नहीं है ना उतनी। अरे क्या दिक्कत है यार, कुछ जीतना है तो आपको अपने अंदर पैशन लेके आना पड़ेगा, पैशन की कमी है। ड्रीम्स के अंदर बहानों का कोई स्कोप नहीं होता है, मेरी बात मान के चलिएगा आप, स्कोप नहीं है ड्रीम्स के अंदर। कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है ना, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना कि हाँ कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप कई बार क्या होता है सीखते नहीं है हम लोग चीजों को, कई बार हम लोग चीजों को सीखते नहीं हैं। जैसे आप मान लीजिए टार्जन है, बहुत स्ट्रांग है, और उसे क्या आप बोलो कि वो शेर के दांत गिन लेगा, हाथी के ऊपर बैठ जाएगा। अब आपने उससे बोला चल बेटा तेरे को क्रिकेट खिलाते हो, क्या क्रिकेट पता ही नहीं उसे क्या होता है। उसके हाथ में क्या किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया उसके साथ। आपने उसके हाथ में वो बैट पकड़ाया, उसे समझ में नहीं आता बैट क्या होता है, उसे पता है डंडा है उसके हाथ में, और 3 डंडे पीछे खड़े हुए और सामने बॉल करा रहा है, और आपने देखा उसने कुछ भी नहीं पहना और वो क्या वो पहना हुआ, उसे तो नहीं पता ना वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैड वैड गार्ड, कुछ भी नहीं है भाई, इधर भी नहीं, तो कहीं भी कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, हाँ पहली बॉल, अब तो सब रिस्क पे है उसका तो भाई। पहली बॉल आई, शोएब अख्तर नहीं कराई, पहली बॉल आई इधर लगी, दूसरी बॉल आई इधर लगी, तीसरी बॉल। अब आप उससे पूछोगे टार्जन से क्रिकेट खेलोगे क्या? नहीं, बहुत दर्द होता है। तो बट उसकी जगह तेंदुलकर होगा तो चौके छक्के मारेगा, उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, उसने उसके ऊपर बहुत काम किया, उसने बहुत मेहनत करी है।
और उसके पीछे बहुत टाइम की मेहनत है, उसने अपने ऊपर मेहनत की, उसने सीखने पर एटीट्यूड लगाया, उसने मेहनत करी है, तब वो उसके सामने जब गेम की बात आई तो चौके छक्के मार रहा था। सो मेरा फाइनल मैसेज टू यू इज, बच्चे से कि बी प्लेफुल, इतना सीरियस मत लो बेटा, और हैव फेथ, बी अनस्टॉपेबल एंड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग ब्लेम्स। और जब आप ब्लेम्स देते हो तो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, किसका कर रहे हो? खुद का कर रहे हो। अपना एटीट्यूड लर्निंग का लेके आओ ना, चल रहे हो तो सीखो ना, और सीखते वक्त देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। एक रास्ते से काम नहीं बन रहा, दूसरे से नहीं बन रहा, तीसरे से। मान लीजिए, अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दूंगा। आपको मैं बोलता हूँ मूवी देखने जाना है, और आप निकले घर से, आपने देखा यार रास्ते में सीपी जाना है, यहाँ से 15 किलोमीटर है, नोएडा से 15 किलोमीटर दूर है। आपने कहा यार रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम है यार, मैं नहीं जा रहा यार। आप वापस आ गए, ट्रैफिक जाम था, आपने कहा इतनी दूर कौन जाएगा यार। अब गोल जो था ना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, मूवी तो देखने जाना है, चलो आज नहीं कल देख लेंगे, आपने छोड़ो। मान लीजिए अब आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल सीपी के अंदर है, अब आप क्या करोगे? आप बोलो छोड़ यार, नहीं छोड़ यार, छोड़, क्या दिक्कत है, रहने देना यार, भाई का एक्सीडेंट हो गया है तो जाना है। मैं बोल रहा हूँ रास्ते में ट्रैफिक जाम है, आप क्या करोगे? कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, क्या करोगे? मेट्रो से जाओगे। आप बोलोगे टैक्सी से जाओगे। मैं बोल रहा हूँ बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है तो भी रुक जाओगे क्या आप? नहीं सर, क्योंकि आपका भाई आपके लिए आपकी जान से ज्यादा जरूरी है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आपको रास्ते की कोई हर्डल आपको रोक नहीं सकती है। गोल आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रीम्स आपके बड़े नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मरे मरे से ड्रीम लेके घूम रहे हो। एक्ट्रेस कहाँ बनना चाहती है? ये एक्ट्रेस बनने का ड्रामा कर रही है, ये उतना सीरियस नहीं है उसको लेके। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। बिजनेसमैन बनना है तो भाई उतना इंपॉर्टेंस बिल्डअप कर दो उस ड्रीम के अंदर, उतना फेथ लेके आओ, करना है तो करना है। तो अपने ड्रीम्स के अंदर इतनी जान भर दो कि कोई रास्ते में प्रॉब्लम आएगी तो आप रुकोगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने दीजिए। कुछ कमेंट्स डालिए अगर आपको लगता है कुछ और वीडियो सही है, या वीडियोस के अंदर अगर आपको कुछ अच्छा लगा है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं।